नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BSITC में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक सिंगल डोर फ्रिज का वायरिंग करना सीखेंगे कि किस प्रकार एक सिंगल डोर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों में जो है तारों का कनेक्शन किया गया होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सिंगल डोर फ्रिज में मुख्यतः 5 इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं: थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, OLP और रिले। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इन इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों में हम तारों का कनेक्शन कर लेते हैं, फिर हम आगे इसके कार्यों को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, एक सिंगल डोर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों में से 2 इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जिनमें न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट जुड़ी हुई रहती है। पहला बल्ब और दूसरा फ्रेंड्स रिले का जो है एक पिन। ठीक है, रिले के एक पिन में जो है न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट गई हुई होती है। तो चलिए सबसे पहले इन इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों में हम न्यूट्रल के तारों का जो है कनेक्शन कर लेते हैं, फिर हम फेस के वायर का कनेक्शन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें न्यूट्रल के सप्लाई को लेना है और उसे बल्ब के एक टर्मिनल में जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहीं से हम फ्रेंड्स और एक तार लेंगे न्यूट्रल की और उसे ले जा करके रिले के एक टर्मिनल में हम जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंगल डोर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में फ्रेंड्स ये 2 इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ही ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट जुड़ी हुई रहती है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब फेस के वायर का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें फेस के वायर को लेना है। ठीक है, और उसे ले जा करके थर्मोस्टेट के एक टर्मिनल से हमें जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अब यहीं से फ्रेंड्स हम फेस के वायर को लेंगे और उसे ले जा करके डोर स्विच के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब डोर स्विच का जो बचा हुआ टर्मिनल है फ्रेंड्स, वहां से हम एक तार लेंगे फेस का और उसे ले जा करके बल्ब के बचे हुए एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब देखिए, थर्मोस्टेट का जो एक टर्मिनल खाली है फ्रेंड्स, वहां से हम एक तार लेंगे फेस का और उसे ले जा करके हम OLP वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो ये है फ्रेंड्स एक सिंगल डोर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों में जो है तारों का कनेक्शन। तो एक सिंगल डोर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में फ्रेंड इसी प्रकार से जो है तारों का कनेक्शन किया गया होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, इन इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों के कार्य को समझते हैं कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं, ताकि एक फ्रिज जो है संतुलित रूप से कार्य कर रही होती है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इस डोर स्विच और इस बल्ब को समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस प्रकार कार्य करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस बल्ब को कार्य करने के लिए फ्रेंड्स डायरेक्ट 220 से 250 यानी AC सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो बल्ब में डायरेक्ट गई हुई है। अब देखिए, अब डोर स्विच किस प्रकार कार्य करता है, अब चलिए उसे समझते हैं सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, जब फ्रेंड्स हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो डोर स्विच के अंदर फ्रेंड्स 2 पत्ती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एक स्प्रिंग के माध्यम से आपस में जुड़ती है और खुलती है। जैसे ही हम फ्रिज का डोर खोलते हैं फ्रेंड्स, तो स्प्रिंग के माध्यम से फ्रेंड्स ये डोर स्विच की जो 2 पत्ती होते हैं फ्रेंड्स आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही ये दोनों पत्ती आपस में जुड़ती है, वैसे फेस की सप्लाई फ्रेंड्स बल्ब तक पहुंच जाती है। और जैसे फ्रेंड्स हम फ्रिज का डोर बंद करते हैं, ये दोनों पत्ती जो फ्रेंड्स डोर स्विच की वो अलग हो जाती है, जिससे फेस की जो सप्लाई है वो बल्ब तक पहुंचनी बंद हो जाती है, जिससे बल्ब जो है बंद हो जाती है। तो फिर डोर स्विच जो है इसी प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, वैसे एक स्प्रिंग के माध्यम से डोर स्विच के दोनों पत्ती जो फ्रेंड्स आपस में जुड़ जाती है, जिससे फेस की जो सप्लाई फ्रेंड्स ये बल्ब तक पहुंचने लगती है। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आपने डोर स्विच और बल्ब के कार्य को समझ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब थर्मोस्टेट, OLP और रिले के कार्य को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थर्मोस्टेट जो है एक टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, और थर्मोस्टेट के जो कैपिलरी ट्यूब के जो पतली पाइपें होते हैं फ्रेंड्स, एक थर्मोस्टेट में सिंगल डोर फ्रिज के थर्मोस्टेट फ्रेंड इस प्रकार से जो है एक पतली पाइप होती है कैपिलरी ट्यूब की, जिसके अंदर गैस होती है, जो एवापोरेटर के सतह से लगी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि एवापोरेटर के नीचे की तरफ जो सतह होता है फ्रेंड, उससे जो है ये थर्मोस्टेट की पतली पाइप है फ्रेंड्स वो जुड़ी रहती है। तो थर्मोस्टेट फ्रेंड्स एक टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, फ्रिज के अंदर में कितनी ठंडक रहना चाहिए, हम थर्मोस्टेट के माध्यम से उसे सेट करते हैं, उसके टेम्परेचर को। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, थर्मोस्टेट से जो है फेस की सप्लाई, थर्मोस्टेट से जो है फेस की सप्लाई फ्रेंड्स कंप्रेसर के OLP में जा रही है। देख रहे फ्रेंड्स, और
अब चलिए फ्रेंड्स ओएलपी के कार्यों को समझते हैं। ओएलपी का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओएलपी का दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला, यदि किसी कारण से फ्रिज का कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है तो ओएलपी जो है करंट के सप्लाई को कट कर देती है, ताकि कंप्रेसर के अंदर जो मोटर होते हैं फ्रेंड उसके वाइंडिंग ना चले, यानी वो खराब ना हो। और ओएलपी का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि यदि किसी कारण से फ्रिज के वायरिंग फ्रेंड्स कोई हाई वोल्टेज करंट पहुंचती है तो ओएलपी जो है फ्रेंड्स उस हाई वोल्टेज करंट को जो है कंप्रेसर के मोटर तक पहुंचने देती है, जिससे मोटर जो है सुरक्षित रह जाती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ओएलपी जो है दो प्रकार से जो है कंप्रेसर को सुरक्षा प्रदान करती है। अब चलिए फ्रेंड्स रिले के कार्यों को समझते हैं। जब हम फ्रिज को चालू करते हैं तो कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है, तो रिले फ्रेंड्स थोड़े समय के लिए जो है कंप्रेसर के स्टार्ट वाइंडिंग को जो है वो करंट देती है। और जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट हो जाती है, रिले जो है स्टार्ट वाइंडिंग के सप्लाई को जो है कट कर देती है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स कंप्रेसर जो है रन वाइंडिंग में लगातार चलती रहती है। तो फ्रेंड्स रिले का यही कार्य होता है कि जब हम फ्रिज को ऑन करें तो कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए जब ज्यादा करंट की आवश्यकता हो तो वो रिले जो है कंप्रेसर के स्टार्ट वाइंडिंग को है वो करंट प्रदान करती है, और जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट हो जाती है वो स्टार्ट वाइंडिंग के सप्लाई को कट कर देती है। तो फ्रेंड्स रिले का मुख्यतः यही कार्य होता है। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपने एक सिंगल डोर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों में जो है तारों का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है और ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, जिससे फ्रिज जो है संतुलित रूप से कार्य कर रही होती है, उसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।